तो हम लोग जो है अब एक ऐसे कंटिन्यूस बीम को देखेंगे जिसमें 3 स्पैन हो, है ना, और जिसके एंड्स हो वो सिंपली सपोर्टेड। अभी तक हम लोग एंड जो है फिक्स्ड जो हो उसको नहीं देखे हैं, इसलिए देखेंगे आगे उसको हम लोग, है ना। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे एक ऐसा जो दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि ये जो है 3 स्पैन, ये स्पैन और ये स्पैन और ये स्पैन, 3 स्पैन है वाला ये है कंटिन्यूस बीम है। और इस ये जो है ए बी सी डी जो पे जो है सपोर्टेड है ना, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे सपोर्टेड है। और ए बी स्पैन में ये 9 किलो न्यूटन वाला पॉइंट लोड लग रहा है। फिर ये जो बी सी स्पैन है इसमें 8 किलो न्यूटन वाला पॉइंट लोड लग रहा है। और ये जो है सी डी स्पैन है इसमें यू डी एल है और 3 किलो न्यूटन पर मीटर इसका वैल्यू है इस यू डी एल का, ठीक है। तो इसका जो म्यू डायग्राम बनाएंगे इन सब का सारे स्पैन का अलग अलग। तो इसके लिए ए बी स्पैन के लिए ए और ये बी है, तो ए बी स्पैन के लिए इसका जो पॉइंट लोड लग रहा है, सेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। और ये वैल्यू जो होगा कितना होता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो एसेंट्रिक लोड होता है उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू ए बी बाई एल। इसमें ए ये दूरी होगा और बी ये दूरी होगा, है ना, डब्ल्यू ए बी बाई एल। फिर यहाँ पे भी दिख रहा है कि इस बी और सी के बीच में भी एक एसेंट्रिक लोड ही है, इधर 2 मीटर और इधर 3 मीटर, 5 मीटर टोटल है, 2 मीटर यहाँ पे और 3 मीटर यहाँ। इसके लिए ए ये होगा, इसके लिए बी ए ये होगा और बी ये होगा इस लोड के लिए 8 किलोमीटर। इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा ऐसे करके, है ना। और ये जो वैल्यू होगा वो डब्ल्यू ए बी बाई एल होगा, ठीक है। डब्ल्यू इसके लिए जो डब्ल्यू है मतलब 8, ए इसके लिए जो ए है 2 और बी जो है 3 मीटर है वो लगा देंगे। इसका भी डब्ल्यू ए बी वाई एल करके इसको ये बना देंगे। और ये जो सी और डी के बीच में जो है वो आपको यू डी एल है। इसका डायग्राम कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। और इस पैराबोला का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का म्यू डायग्राम जो है, म्यू डायग्राम वो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। अब है रही बात कि म्यूडेस डायग्राम, है ना। म्यूडेस डायग्राम में हम लोग को मोमेंट्स पता होने चाहिए। तो पहले इस जगह का फिर मोमेंट कितना है, 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। तो एम ए 0 है, ये हम लोग को पता चल गया, एम ए 0। और इधर भी सिंपली सपोर्टेड है तो एम डी भी 0 हम लोग का, है ना। तो 2 तो पता चल गया कि एम ए और एम डी 0 है। लेकिन अभी हम लोग को एम बी एंड एम सी जो है वो अननोन है। इसमें ये चीज़ समझ में आएगा, उसमें एक ही अननोन था। जब 2 स्पैन था पिछले वाले केस में तो एक ही स्पैन था, लेकिन इसमें 2 अननोन है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को इक्वेशन भी 2 बनाने होंगे, है ना। और उसको सॉल्व करेंगे तो एम बी एम सी निकलेगा, ठीक है। तो एम बी एम सी जो है अननोन है। तो इसका म्यू डैश डायग्राम मान लो कि एम बी का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे, कुछ है। एम सी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे दर्शा देंगे, ये बस निगेटिव मान के चलेंगे कि निगेटिव है। और इस 0 से इसको ही मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर यहाँ इसको लास्ट में इस 0 से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का म्यू डैश डायग्राम हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को ये एम बी और एम सी नहीं पता है, इसलिए इस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। म्यू डायग्राम हम लोग का रेडी है। म्यू डैश डायग्राम भी इमेजिनरी रेडी है, बस एम बी और एम सी का वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका वही एक क्लैपेरॉन थ्योरम हम लोग को लगाना होगा, है ना। तो हम लोग जो है क्लैपेरॉन थ्योरम लगा देंगे सबसे पहले किसी 2 स्पैन के लिए। इन दोनों ये 2 स्पैन है ना, ए बी और बी सी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, है ना, ए बी और सी 2 स्पैन है। ये स्पैन और ये स्पैन, इन दोनों के बीच में हम लोग क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है वो लगा देंगे हम लोग तो निकल जाएगा। उससे पहले देखो ये इस पेज पे जो बताया हुआ है वो हम लिख दें कि वो जो गिवन डाटा है कि L1 इतना, L2 इतना, ये सब जो है वो सब लिख दिया है। कि पहला स्पैन जो है 6 मीटर का, दूसरा स्पैन 5 मीटर का, तीसरा स्पैन जो है 4 मीटर का है। पहला लोड जो है 9 किलो न्यूटन है, दूसरा लोड जो है 8 किलो न्यूटन है, और तीसरा जो UDL है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो जो इस पॉइंट पे पहले स्पैन में जो ट्रायंगुलर बनेगा, है ना, पहले बताया था ना कि इसमें ट्रायंगल बनेगा, इसका जो म्यू डैश डायग्राम है। फिर दूसरे का भी ट्रायंगुलर ही बनेगा, ठीक है। तो और इसका UDL बनेगा इस तरह से, है ना। तो UDL बनेगा तो इसका जो मैक्सिमम हाइट सब होगा वो निकाला है कितना कितना होगा। इसके लिए पहले स्पैन के लिए डब्ल्यू ए बी बाई एल होगा, तो वो ए बी और एल का वैल्यू रख दिया और डब्ल्यू का वैल्यू रख दिया 9, तो ये आ गया 12 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हाइट मतलब पता चल गया कि 12 किलो न्यूटन मीटर है ना, ये वाला जो हाइट। और दूसरे के लिए W2AB/L लग दिया तो उसको वो भी निकाल लिया, 9.6 आ गया। इसका मतलब हाइट, इसका हाइट 9.6 है, ये पता चल गया। फिर दूसरा है जहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है और ये है, ये वाला है ना जो UDL है,
तो सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल के लिए फार्मूला कितना था, W²/8, तो वो यहाँ निकाल दिया, तो उससे इसका आ गया 6 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मैक्सिमम हाइट होगा 6, ठीक है। उसी हिसाब से उसी रेशियो में जितना इसका वैल्यू बड़ा आया है तो बड़ा के हिसाब से होगा। इसका वैल्यू 9.6 है, थोड़ा कम दिखाएंगे इसको, है ना। इसका वैल्यू उससे भी कम होगा, 6 दिखाएंगे, है ना। जो अब ऐसे बना लोगे अपने से जूम करके तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जो वैल्यू पता चल गया तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो म्यू डैश डायग्राम हो गया, म्यू डायग्राम हो गया, म्यू डैश जो है हम लोग MAMB सब बन जाएगा तो फाइनल बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग ये पूरा दिखाया हुआ है, क्योंकि ये अपना ऐसा बीम है, उसका जो है ये जो बना हुआ है म्यू डायग्राम है, जो अभी हम पीछे बनाए हुए थे, है ना। 2 का ट्रायंगल बना और 1 का पाराबोला, और ये जो है म्यू डैश डायग्राम जो बन के आएगा। अभी ये पता है कि A पे 0 है, D पे 0 है, और इस जगह पे MB ये वैल्यू तो लिख दिया है, लेकिन अभी हम लोग को निकला नहीं है, निकलने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे। और MC जो है यहाँ पे भी जो वैल्यू होगा वो भी निकलने के बाद हम लोग लिखेंगे, लेकिन डायग्राम म्यू डैश इसी टाइप का बनेगा। इन दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज करके ऐसा फाइनली जो तीसरा वाला फिगर दिख रहा है सुपर इम्पोज का ऐसा बना देंगे। फिर शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स ऐसा बना देंगे जो नीचे में दिख रहा है हम लोग, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग बनाएंगे बाद में। पहले तो हम लोग को सब सारे जो है फिक्सिंग मोमेंट पता चलने चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो इसमें हम लोग को MA और MD तो पता चल गया कि 0 है, क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड है। तो पहले 2 स्पैन के लिए जो है हम लोग क्लैपेरॉन इक्वेशन लगा देते हैं। MB MC अननोन है, तो हम अप्लाइंग क्लैपेरॉन थ्योरम फॉर द 3 मोमेंट फॉर द स्पैन AB एंड BC, है ना। AB एंड BC पहले 2 स्पैन जो हैं उनके लिए लगा देंगे। तो उसमें ये है MA इंटू L1 होता है पहला टर्म, 2 MB इंटू L1 प्लस L2 दोनों स्पैन का जोड़, प्लस MC इंटू L2 दूसरे स्पैन का लेंथ इंटू M2 MC, है ना। MC दूसरे स्पैन का लेंथ जो L2 है, और जो MC मतलब जो तीसरा पर जो सपोर्ट है उस पर जो मोमेंट है ना, वो इक्वल टू 6A1 x1/L1 प्लस 6A2 x2/L2। इसमें MA पता है कि 0 है तो वो 0 लिख देंगे। 2 MB L1 प्लस L2 मतलब ये दोनों स्पैन का जो सम है, तो वो यहाँ दिख रहा है, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो ये 6 मीटर है ना। तो वो 6 मीटर और वो 5 मीटर, 6 5 ये 11 हो जाएगा ये, प्लस MC इंटू सेकेंड वाला स्पैन जो 5 मीटर का है तो वो 5 मीटर, तो वो MC इंटू 5 इज इक्वल टू 6A1 x1/L1, L जो है 6 है, L1 6 लिख दिया, प्लस 6A2 x2/L2, L2 5 है तो यहाँ पे दिख रहा है, तो वो 5 लिख दिया। और A1 जो होगा ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, A2 ये वाला एरिया, ठीक है। x1 इसके एरिया का CG, x2 इसके एरिया का CG इधर से, ठीक है ना, इस जगह से इसका CG निकालेंगे, ठीक है। तो उसको बाद में निकाला है, पहले ये इक्वेशन हम लोग का पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद से अब A1 x1 निकाला है। A1 मतलब पहले इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो 1/2 गुना ये 2 इंटू बड़ा क्यों लिखे हो, अच्छा ये 2 पार्ट में कर दिया होगा। देखो यहाँ पे जो ये बाड़ा जो है ना, डायरेक्टली जो है यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको क्या किया है कि WAB/L जो होता है, A1 x1 ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे A1 x1 निकालने के लिए ये क्या है कि ये पूरा A1 x1 का मतलब हुआ कि ये पूरा एरिया जो है, ये ट्रायंगल का जो एरिया है, ये एरिया गुना इस ट्रायंगल का CG, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का CG तो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक ट्रायंगल नहीं है, है ना, ये एसिमेट्रिक है, तो इसका हम लोग को CG नहीं पता है। तो इसमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक तो ये पार्ट, एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, और एक इधर समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। 2 पार्ट में हम लोग बांट दिए। इसको थोड़ा ये कर देते हैं, तो इसको जो हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए, एक तो ये समकोण त्रिभुज और एक इधर ये समकोण त्रिभुज हो गया। और इन दोनों का CG हमको पता है, ये समकोण त्रिभुज है ना, इधर वाला ये, तो इसका जो CG होगा यहाँ से वो 2/3 इंटू ये डिस्टेंस होगा, है ना। इसका CG यहाँ पे होगा 2/3 इंटू समथिंग डिस्टेंस पे होगा। इसका CG इधर वाले का CG जो होगा, ये वाला जो एरिया हुआ उसका इस बेस से दूरी होगा x/3, जो भी डिस्टेंस होगा इसका स्पैन उसका /3 होगा, तो यहाँ से दूरी हो जाएगा इतना प्लस वो जो x/3, है ना। इसको रुको, इसको थोड़ा बड़ा में लिख के बता देते हैं कि ये जो है हम लोग का ऐसा ट्रायंगल है ना। ये दूरी 2 मीटर है और ये दूरी है 4 मीटर, है ना, टोटल 6 है। और ये जो हम लोग का ये आया हुआ है 12, ठीक है। तो हम लोग 2 ट्रायंगल बना दिए इसको, ठीक है। तो इसका CG जो होगा यहाँ से
2/3 2 पे होगा। यहाँ कहीं पे सी जी होगा, वो 2/3 × 2 पे होगा, है ना, क्योंकि इधर से जो ये स्पैन होता है उसका इतना डिवाइड/3 पे होता है ना। अगर एल है तो L/3 पे होता है, और इधर से 2L/3 पे होता है इसका। तो हो जाएगा 2/3 इंटू, इसका लेंथ है 2, तो 2/3 इंटू 2 पे होगा। और इसका जो सी जी होगा इसका इस ट्रायंगल का, वो यहाँ से जो भी लेंथ है इसका, ये 4 है तो 4/3 पे होगा, इधर से 4/3 पे होगा, है ना, 4/3 से। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा 2 + 4/3 पे होगा, ठीक है। तो अगर पूरे एरिया का हम लोग को नहीं पता होता है कि पूरे एरिया का सी जी कहाँ पे है ना, तो उसको निकालने के लिए ये तरीका होता है कि पूरे एरिया का पूरा एरिया गुना उसका सी जी, और ये निकालना है तो दो अलग अलग उसको छोटे छोटे एरिया में बांट दीजिए। दोनों का अलग अलग एरिया गुना उसका सी जी प्लस दूसरे का एरिया गुना उसका सी जी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। A1 X1 इसको कर दिया पहली बार कि पहला एरिया, तो पहला एरिया ये और उसका सी जी ये, फिर दूसरा एरिया ये और उसका सी जी ये, ठीक है। तो पहला एरिया क्या है, 1/2 × 2 × 12, 1/2 × 2 × ये 12, है ना। 1/2 गुना आधार गुणा चाहिए हो गया ये, और उसका सी जी होगा 2/3 2/3 × 2 पे होगा, ठीक है। प्लस अब ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया है 1/2 गुना आधार 4 और ये 12 हाइट, ये वाला ये हो गया इंटू, अब इसका सी जी यहाँ से कितनी दूरी पे है, 2 प्लस ये 4/3, है ना। 2 प्लस ये 1/3 × 4 लिखा हुआ है, तो 4/3 हो गया। तो ये इतना आ गया टोटल 96। तो A1 X1 ये होगा, ठीक है ना। ऐसे भी ये जान लो कि कोई भी जो है हम लोग निकालते हैं ना एक्स बार निकालते हैं, इसको रब करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ऐसे भी जो एक्स बार कहीं पे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल टू होता है A1 X1 + A2 X2, है ना, टोटल डिवाइड बाई A1 + A2, है ना। तो ये A1 + A2 क्या हुआ, टोटल एरिया हुआ। इसको अगर इधर कर दो तो ये बचेगा आपको AX बार। तो AX बार इक्वल टू होता है, हो जाएगा आपका A1 X1 + A2 X2, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का एरिया गुना उसका सी जी चाहिए आपको, तो आप जो है डायरेक्टली जो है तो उसका उसके एरिया उसको अगर दो पार्ट में बांट रहे हैं तो पहला पार्ट का एरिया गुना उसका सी जी प्लस दूसरे पार्ट का एरिया गुना उसका सी जी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है A1 X1 निकालना था, मतलब ये जो पहला वाला एरिया है ना, ये पहले स्पेन का टोटल एरिया गुना उसका सी जी। तो इसका सी जी हम लोग को फाइनली नहीं पता था कहाँ पे है, इसको क्या किए, इसको दो पार्ट में बांट दिए हम लोग, है ना। तो इसका टोटल A1 × X1 हुआ, मतलब A1 X1 इक्वल टू हुआ पहला पार्ट गुना पहला पार्ट का एरिया गुना उसका सी जी प्लस दूसरा पार्ट गुना उसका सी जी। तो ये चीज़ ऐसे ऐसे कर दी है हम लोग, तो ये हम लोग को निकल गया। तो अभी ये पहले स्पेन में जो एरिया बना था, म्यू डायग्राम बना था, उसका अभी हम लोग किए हैं A1 X1। अभी फिर A2 X2 भी निकालना है। दूसरे स्पेन में जो एरिया ये बना है ट्रायंगुलर एरिया, इसका जो है हम लोग A2 X2 निकालेंगे। तो इसमें भी सेम काम करेंगे, इसको भी हम लोग दो, क्योंकि ये भी जो है सिमेट्रिक नहीं है, इसको भी दो पार्ट में हम लोग बांट देंगे, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। तो पहला एरिया गुना उसका सी जी गुना दूसरा एरिया फिर गुना उसका सी जी, हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। और लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो सेकंड पार्ट वाला होता है उसका सी जी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इधर से उसके अपने एंड पॉइंट से, है ना। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे। तो पहले इसका एरिया गुना इसका सी जी करेंगे, फिर इसका एरिया गुना इसका सी जी यहाँ से, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आगे में क्या किया हुआ है। तो A2 X2 हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग पहले ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका जो हाइट कितना था वो लिख लेंगे। इसका हाइट 9.6 था और ये जो है 5 मीटर है, इधर 2 है उधर 3 है, इस तरह से है शायद, हाँ इधर 2 है उधर 3 है, ठीक है। तो और उसका मैक्सिमम हाइट कितना है 9.6, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया है यहाँ पे देखिए, ये ऐसा एरिया है कि जिसका जो है ये हाइट जो है 9.6 है, ये 9.6 है ना। इधर ये 2 मीटर है और इधर 3 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से इसका हम लोग को
A2 X2 निकालना है हम लोग को, A2 X2। तो A2 X2 पूरा A2 एरिया जो हम लोग को नहीं पता है, और इसका CG भी हम पूरा एरिया तो हम लोग को पता है, लेकिन इसका CG नहीं पता है ना कि कहाँ पे, क्योंकि एसिमेट्रिक है तो इसलिए इसका कोई पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांट दिए, पहले इस एरिया, ये एरिया गुना उसका CG प्लस ये एरिया इंटू उसका CG करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही किया है, पहले एक एरिया लिया 1/2 गुना 3 × 9.6, मतलब कौन सा लिया, ये एरिया लिया, ठीक है। ये एरिया और गुना उसका CG, इसका CG कहाँ पे होगा, यहाँ से इधर से होता है 2/3 इंटू जो भी इसकी ये लेंथ होगा, है ना। तो 2/3 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि ये लेंथ 3 था, ये CG हो गया इस एरिया का। फिर अब ये दूसरा ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसका एरिया होगा ये वाला 1/2 गुना 2 इंटू 9.6, है ना, 1/2 गुना 2 इंटू 9.6। ये इसका एरिया निकल गया। अब इसका CG यहाँ से तो पहले ये तो इतना, ये डिस्टेंस 3, अब प्लस इस एरिया का CG जो होगा इस जगह से होगा वो 1/3 इंटू 2 होगा, है ना। ये 2 टोटल है तो 1/3 2/3 पे होगा, है ना। तो 3 प्लस 2/3, तो ये लिखा हुआ 3 प्लस 1/3 इंटू 2 मतलब 2/3, ठीक है। यहाँ से निकालना है, इधर से निकालना है CG, ये बस ध्यान रखना है, यही इसमें थोड़ा भूल होता है अक्सर, ठीक है। तो वो लगा दिए, इसको सिंप्लीफाई किए, इतना आ गया। तो हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया 22 MB + 5 MC = इतना, ठीक है। तो हम लोग का अभी MB और MC में एक रिलेशन आया है, फाइनल कुछ नहीं आया अभी कि MB कितना MC कितना, ठीक है। तो लेकिन हम लोग के पास अभी भी इक्वेशन बनाने का ये ख़त्म नहीं हुआ है कि एक यही इक्वेशन बना सकते थे, और भी तो इक्वेशन बना सकते हैं ना। देखो यहाँ पर 3 स्पैन है, तो अभी तो हम लोग जो है सिर्फ जो है किसके बीच में लगाए थे, अभी हम लोग जो है लगाए हैं सिर्फ AB और BC के बीच में लगाए हैं ना, ABC के बीच में क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाए हैं, इसी के बीच में लगाए हैं। अभी तो हम लोग का ये स्पैन पूरा यहाँ से है ना, अभी जो हम लोग का ये B और से लेकर D के बीच में, इन तीनों स्पैन के बीच में तो हम लगा ही सकते हैं क्लैपेरॉन है ना, BC और CD के बीच में। तो 3 अननोन ये होगा हम लोग का मोमेंट MB, MC और MD जहाँ पे 0 है, ठीक है। तो उस वहाँ पे जो क्लैपेरॉन इक्वेशन बनाएंगे उसमें भी MB और MC के बीच में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि MD तो 0 ही है। तो अब हम लोग क्लैपेरॉन क्या करेंगे, लगाएंगे इसके बीच में BC CD स्पैन, मतलब BCD के बीच में हम लोग क्लैपेरॉन थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो ABC के बीच में तो लगा ही चुके थे, अब हम लोग लगाएंगे BC और CD के बीच में, है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर BC एंड CD के बीच में हम लोग 3 मोमेंट लगाएंगे। तो वो हो जाएगा MB इंटू L2 प्लस, इसमें C बीच में आ जाएगा 2MC इंटू L2 प्लस L3 प्लस MD इंटू लास्ट वाला स्पैन जो है L3, ठीक है। यहाँ पे L1 की जगह पे L2 हो गया, मतलब सेकंड वाला स्पैन MB और C के बीच का जो स्पैन था तो वो लिखा गया, प्लस 6A2X2/L2 प्लस 6A3X3/L3, मतलब दूसरा वाला एरिया और तीसरा वाला एरिया, है ना। यहाँ भी लेंथ में भी दूसरा वाला लेंथ प्लस तीसरा वाला लेंथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम दूसरा स्पैन और तीसरे स्पैन के बीच का ये इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें MD 0 है तो ये टर्म जो है 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये जो है MB MC तो रह ही गया क्योंकि अननोन ही है अभी। अब हम लोग को A2X2 निकालना होगा, A3X3 निकालना होगा। L का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया गया है, L2 L3 जो है तो वो डाल दिया गया है, A2X2 हम लोग को निकालना होगा। और ये A2 जो होगा, जो पीछे जो A2 निकला है ये A2X2 उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये A2 जो निकाले हैं इसका CG ये इधर से निकाले हैं। अब हम लोग को जो नेक्स्ट स्पैन जो हो गया 3 में, तो A2X2 पहला हो गया और A3X3 वो दूसरा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, ये जो यहाँ है ना, इसमें ये A1 अभी तो हम लोग इन दोनों के बीच में था, तो ये पहला था ये दूसरा था, अब हम लोग को इन दोनों के बीच में करना है। इसमें ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसका CG जो पहले हम लोग इधर से निकाले थे, अब इस बार इसका CG इधर से निकालना होगा, है ना, इस साइड से CG निकाला और इसका CG इधर से निकालना होगा। तो इसलिए A2X2 हमेशा जो है बराबर नहीं होगा। अब इससे पहले निकाले थे इसका CG इधर से था, इस बार इसका CG इधर से होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा हम लोगों को ना। अब चलिए A2X2 जो है फिर दोबारा निकलेगा, तो A2X2 जो है यहाँ पे निकाला गया है, वही सेम चीज़ है, बस उसका CG जो है इधर से निकाला गया है ना। वही जो है इसका जो ये 2 मीटर था, ये 9.6 था, है ना, और ये जो है आपका ये 3 मीटर था। तो 1/2 गुना 2 इंटू 9.6 इधर से CG निकल रहा है हम लोग का, इस डायरेक्शन में से निकल रहा है ना, ये हम लोग का डायरेक्शन है CG निकलने का। तो इसके ये पहला एरिया जो है ये है 1/2 गुना 9.6
इंटू, और इसका सी जी होगा 2/3 इंटू टू पे होगा, तो वो x2 लिख दिया गया है, प्लस अब इसका एरिया 1/2 गुना 3 इंटू 9.6, तो ये लिख दिया गया है, इंटू इसका सी जी जो होगा यहाँ वहीं पे होगा, ये 3/2 पे 3/3 पे 3 मीटर का है तो 1/3 इंटू 3 पे होगा, तो यहाँ से दूरी हो जाएगा 2 + 3/3 है ना, तो 2 + 3/3 ये लिख दिया गया। इसको सॉल्व करके इतना आ गया, A2x2 निकल गया। अब A3x3, तो A3x3 जो है वो एक इसके यूडीएल की वजह से है, तो पैराबोला है, इसका हाइट कुछ है ना, एल्टीट्यूड जो है वो W²/8 के बराबर होता है, तो इसका तो एरिया आसानी से निकल आएगा 2/3 इंटू हाइट इंटू बेस, है ना, बेस इंटू हाइट, और इसका जो सी जी होगा इधर से निकालना है, तो इधर से निकालो उधर से निकालो, जो कोई सिमेट्रिक केस है तो बात तो बराबर ही होगा, तो इसका आधिया पे होगा, जितना भी इसका लेंथ है 4 मीटर है, तो उसका आधिया पे 2 पे होगा, ठीक है, तो वही निकल दिया 2/3 इंटू ये 4 मीटर इसका स्पैन है, तो बेस 4, और उसका जो हाइट आया था पैराबोला का वो 6 आया था, तो 4 × 6 कर दिया, तो ये एरिया हो गया, गुना उसका जो सी जी हो गया उसका आधिया पे 4/2 पे कर दिया, ठीक है, 4/2, तो इतना आंसर आ गया A3x3, ठीक है। तो ये A2x2 और A3x3 का जो है वैल्यू इस वाले इक्वेशन में जो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लगाए थे BCD के बीच में, ये जो आया था हम लोग का, उस पर हम लोग रख दिए, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे रख दिए ये वैल्यू A2x2 और A3x3 का, तो ये जो है ऐसे ये वैल्यू रखने पर ऐसा आया, और उसको जो है, ठीक है, ये आ गया, और जो पहला वाला जो रेफरेंस लगाए थे ABC के बीच में, उसमें इक्वेशन बनाए थे, तो ये ऐसा आया था, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को 5 MB + 18 MC = इतना, और 22 MB + 5 MC = इतना, इन दोनों को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 इक्वेशन हुआ, 2 अननोन है, इसको सॉल्व करेंगे तो MB इतना आ जाएगा और MC इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत पहले से, ये मतलब बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो MB और MC इतना आएगा, ठीक है। और MA हम लोग को पता ही था कि MA 0 है, MB आ गया, MC भी हम लोग का आ गया, और MD भी 0 था, तो चारों हम लोग को मोमेंट्स निकल गए, तो अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बना सकते हैं। MB जाके 6.8 आया है, MC 4.48 है ना, बाकी दो तो 0 ही है, तो जो है हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे इजीली। देखिए सबसे पहले जो म्यू डायग्राम जो था उसमें MB की जगह पे 6.4 रख दिया, और MB की जगह पे 6.4 रख दिया गया, और MC की जगह 4.48 रख दिया गया। म्यू डायग्राम ये यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये म्यू डैश डायग्राम जो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये म्यू डायग्राम पहले से ही बना हुआ था, ये म्यू डायग्राम, अब इन दोनों को ओवरलैप कर दिया यहाँ पे, है ना, तो सुपर इम्पोज कर दिया, तो ये म्यू डायग्राम ऐसा था, उसके ऊपर ये पॉजिटिव ऐड है ना, इतना, इसमें से कट जाएगा, जो कॉमन हो गया प्लस माइनस वो कट खत्म हो जाएगा, ऐसे ये चीज़ कट के ख़त्म हो गया, और जो बचा हम लोग का वो शेडेड करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली, ये बार बार देख चुके हैं हम लोग, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग का ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन जाएगा। अब हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम से पहले क्या होगा, RA/RB हम लोग को निकालना होगा, ठीक है, तो इसका RA/RB हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सपोर्ट रिएक्शन आगे यहाँ पे ना, रिएक्शंस RA/RB निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है कि जैसे ये पूरा स्पैन है ना, कोई एक स्पैन चुनेंगे, इसे उसमें कैसे कर रहे थे, कोई AB पहला ले रहे थे, और इसमें जो भी लगने वाला लोड है उसको एक जगह लिख लेते थे। जैसे AB स्पैन लिए हैं ये AB, तो इसमें यहाँ पे RA लग रहा है ना, तो ये RA दिखा देंगे, यहाँ पे RB लग रहा है तो RB दिखा देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लोड है 9 किलोन्यूटन का तो 9 किलोन्यूटन दिखा देंगे, फिर कोई और मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है ये वाला, है ना, यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा लग रहा है, ठीक है, MB, और उसका वैल्यू जो MB का 6.8 है, तो वो 6.8, ठीक है। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पे जो है B पे सारे मोमेंट को ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो RA इंटू इतना माइनस ये 9 इंटू ये डिस्टेंस, फिर ये अपना MB जो है क्लॉकवाइज है तो प्लस MB, और कुछ तो है नहीं तो बस कुछ नहीं होगा, तो RA इंटू 6 और माइनस ये 9 इंटू 4, और जो है MB जो है उधर लिख दिया है तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग ऐसे करके ये निकाल लिए हम लोग, RB निकाल लिए, फिर इस तरह से करके हम लोग CD स्पैन चूज़ करेंगे हम लोग, तो इससे हम लोग RC के इधर से सारा मोमेंट निकालेंगे तो RC हम लोग का निकल जाएगा, है ना। तो उसी तरह देखो ये RC निकाल लिया, सिर्फ जो स्पैन CD यूज़ करके सिर्फ CD स्पैन को लिया, और इधर से मोमेंट निकाल के इस C पॉइंट पे इधर से जितना भी मोमेंट आ रहा था C पॉइंट पे उसको इक्वेट करके 0 किया, तो उससे हम लोग का RC निकल गया, है ना, सॉरी RD, लास्ट पॉइंट D है ना, तो RD निकल गया C पॉइंट पे इधर से जो मोमेंट आ रहा था, तो RD निकल गया उससे, ठीक है। तो RA निकल गया, RD निकल गया, अभी RB और RC नहीं निकला है ना, और कोई हमारे पास अब कुछ उपाय भी नहीं है,
इस दो छोटा स्पैन ले लिए, ये छोटा स्पैन निकाल लिए, उससे कर लिए। तो अब क्या होगा कि आप एक बड़ा स्पैन लगाना होगा ए बी के बराबर का, है ना, ऐसे ए बी के बराबर का। इस पर जो भी है, जैसे ये ए है और ये यहाँ पे बी था और यहाँ सी था, और इस पर जो भी लोड लग रहा है, जैसे आर ए, आर बी, आर सी, यहाँ पे आर सी लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट आ रहा है ये एम बी, ऐसे भी मोमेंट आ रहा है एम बी, यहाँ पे ये मोमेंट ऐसे एम सी आ रहा है ना, यहाँ पे लोड था 9, ये सब, फिर यहाँ पे 6, तो वो सब ले लेना होगा और सारे मोमेंट को सी पे ज़ीरो करना होगा। इधर से जितना भी मोमेंट आ रहा है उन सबको सी पे ज़ीरो मोमेंट करना होगा, ठीक है ना, इक्वल टू ज़ीरो करना होगा। उसमें होगा पहला था आर ए के वजह से आर ए इंटू कितना, ये इतना, ये डिस्टेंस वो होगा, फिर 9 इंटू इतना टोटल डिस्टेंस जो सी का दूरी है 9 से, ये वाला लोड की वजह से, फिर जो होगा ये आर बी इंटू ये डिस्टेंस जो है तो वो लिखना होगा, फिर ये एम बी और ये ए बी, इधर भी एम बी, तो ये दोनों चूँकि दोनों सेम वैल्यू होता है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल आउट हो जाता है, एक प्लस एक माइनस। दूसरा ये फिर ये एम सी होगा और चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो उसको लेना होगा, वो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो इसमें अननोन सिर्फ आर बी बचेगा और आर ए तो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। और एक बार आर बी निकल गया है ना, दो पहले से निकला हुआ था, आर ए निकला हुआ था और आर डी निकला हुआ था, आर बी भी निकल गया, तो टोटल अपवर्ड लोड इसको टोटल डाउनवर्ड लोड कर देंगे तो आर सी भी हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसको भी चाहिए मोमेंट के थ्रू निकालने तो कोई दूसरा एक बार लंबा वाला स्पैन जो है बी सी डी चूज़ कर लो और उसमें जो है इस बी स्पैन पे जितना भी लोड मोमेंट आ रहा है सबको लिख दो और कोई एक जगह पे बी पे या डी पे सारे मोमेंट को इक्वल टू ज़ीरो कर दो, तो उससे वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग जो है, इसलिए वो जो हम बताएं अभी कि वो यहाँ पे किया हुआ है कि पहले जो ये स्पैन चूज़ किया फॉर टेकिंग मोमेंट अबाउट सी फॉर ए बी सी ये स्पैन चूज़ किया, ये हम लोग का ए बी सी यहाँ तक है, ए बी सी यहाँ पे, और इसमें जो है सी पे आने वाले सारे मोमेंट को इक्वल टू ज़ीरो किया। तो आर ए के वजह से जो मोमेंट हुआ इतना, 9 किलोमीटर वाले लोड की वजह से मोमेंट हुआ वो इतना, फिर आर बी की वजह से मोमेंट हुआ इतना, फिर ये जो है 8 किलोमीटर वाला मोमेंट उसकी वजह से इतना हुआ, और फिर ये इधर ये एम बी जो है चूँकि दोनों डायरेक्शन होता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो कैंसिल आउट होकर ज़ीरो हो गया, इसलिए एम बी का टर्म लिया ही नहीं जाता है, उसको छोड़ सकते हो। बीच वाला इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो फिक्सिंग मोमेंट है, अगर पूरा स्पैन चूज़ किए हुए है तो लंबा स्पैन, तो बीच वाला इंटरमीडिएट स्पैन पे जो मोमेंट है उसको इग्नोर कर सकते हो, है ना, टोटल को काउंट करने में एक प्लस है एक माइनस है। और फिर ये एम सी है तो उसको इधर लिखते तो प्लस करते, उधर कर ले गया तो इसको माइनस लिख दिया है, ठीक है, क्लॉकवाइज है वो। तो इस तरह से करके जो है हमारा आर बी सिर्फ अननोन था, वो आर बी निकल गया और आर सी निकालने के लिए टोटल अपवर्ड लोड इसको डाउनवर्ड लोड कर दिया, तो वो हमारा आर सी भी निकल गया। अब सारा लोड निकल गया तो हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम बन सकता है। शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम वाले पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो आर ए आया जितना वो ऐसे बना दिया, 4 पॉइंट समथिंग है वो बना दिया। उसके बाद से कौन सा लोड है, उसके बाद से एक डाउनवर्ड लोड है 9 किलो न्यूटन वाला, तो लेकिन उस बीच में कोई लोड नहीं है तो उस बीच में उतना ही रह गया। डाउनवर्ड लोड 9 किलो न्यूटन वाला है तो 4 माइनस 9 समथिंग होगा, तो ये 4 पॉइंट समथिंग माइनस में आ गया तो नीचे चला आएगा, ठीक है। उस फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो ये वो यही कंटिन्यू रहेगा। फिर आर बी एक ऐड हुआ है तो आर बी ऐड करेंगे तो जितना ऐड करने के बाद होगा वो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई लोड नहीं है, फिर 8 किलो न्यूटन वाला एक डाउनवर्ड लोड आया है तो घटा देंगे 8, जितना आएगा ये माइनस 2.7 आ गया तो वो बना देंगे। फिर उसके बाद कोई लोड नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आर सी आ गया होगा, प्लस आर सी करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे। उसके बाद से क्या है, यूडीएल है ना, तो यूडीएल की वजह से लगातार जो है शियर फोर्स का वैल्यू जो है घटेगा यहाँ पे घट के कुछ होगा, टोटल जितना यूडीएल होगा वैल्यू होगा इतना में से वो घटा देंगे, टोटल जो काउंट करके देखेंगे और वो जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। माइनस में कुछ आ रहा होगा तो उतना ये निगेटिव नीचे में दिखा देंगे 4.88, और ये आर सी के बराबर आना चाहिए, ये आर सी के बराबर ही आ गया है 4.88, ठीक है हम लोग का। इस तरह से हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों बना देंगे। तो यही पूछता है जनरली, कोई कंटिन्यूस बीम दे देगा आप लोग को और उसमें जो है सी उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम दोनों बनाने को बोलेगा। हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है उसमें है कि 2 अननोन होने चाहिए, 2 अननोन मतलब मोमेंट्स होने चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है। 2 अननोन मोमेंट और मैक्सिमम 3 स्पैन, उससे ज़्यादा स्पैन वाला हम लोग को सिलेबस में नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अभी तक हम लोग वही देख रहे हैं, 3 स्पैन वाला केस देख ही लिए, ऐसा ही होगा। अननोन 2 था ये वाला, इस वाले के क्वेश्चन में एम बी एम सी अननोन था तो वो वाला केस है हम लोग। फिर एक पढ़ना होगा हम लोग को आगे में कि जो इसका इंड जो है फिक्स्ड हो, ठीक है, तो वो वाला केस कैसे बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है,
कुछ तो क्वेश्चन तो आपको इसी जो ऐसा क्वेश्चन बनवाया गया उसे एक्सरसाइज के लिए दे दिए हैं 2 क्वेश्चन, ये बनाइएगा आप लोग, ये आप लोग का होमवर्क है। और जो है अब हम लोग आगे देखेंगे कि कोई कंटिन्यूअस बीम है जिसका कोई एंड जो है फिक्स्ड हो, तो उसमें अननोन बढ़ जाते हैं। ये तो फिक्स्ड है ना, पहले यहाँ पे 0 रहता था, सिंपली सेपरेट रहता था, तो अननोन बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।